नमस्कार। आज हम बात करेंगे कि मृत्यु के साथ संसार की संपत्ति क्यों छूट जाती है। यह अस्तित्व में, यह ब्रह्मांड में दो नगर है। एक है माया नगर यानी प्रकृति के भीतर का नगर, और दूसरा है मोक्ष नगर, जिसे हम मुक्ति धाम भी कहते हैं, आनंद धाम भी कहते हैं, सतलोक भी कहते हैं और निर्वाण धाम भी कहते हैं। प्रकृति ही माया नगर है और इनका गुण है रजस, तमस, सत्व, अहंकार, मन और बुद्धि। और इनके 5 तत्व है आकाश, वायु, जल, अग्नि और पृथ्वी। तो हम जो देख रहे हैं या हमें जो दिखाई नहीं देता है, सिर्फ हम महसूस कर सकते हैं। यह पूरा खेल 5 तत्व का ही है और वही 5 तत्व से यह संसार की उत्पत्ति हुई है, जिसमें अंडज, स्वेदज, उद्भिज और औरज नाम की 4 योनियों काम कर रही है और एक योनि में 21 लाख जीव है। इसी तरह 4 योनि को मिलाकर 184 बनती है। चाहे मनुष्य हो, जानवर हो, पशु हो, प्राणी हो, पंछी हो, यह सभी के शरीरों की उत्पत्ति 5 तत्व से होती है और वही 5 तत्व शरीर के भीतर रहकर शरीर को चला रहा है। दूसरी बात, आज विज्ञान ने कितना ही संशोधन किया हो, चाहे अणु बम हो, चाहे परमाणु बम हो, चाहे रास्ते पे चलती गाड़ी हो, चाहे आकाश में उड़ने वाला एरोप्लेन हो, चाहे बैलगाड़ी हो, चाहे रेलवे गाड़ी हो, चाहे छोटी सी नैया हो या बड़ा स्टीमर हो, यह सभी पृथ्वी तत्व से ही बना है। चाहे तुम छोटा सा झोंपड़ा बना लो या बड़ा महल बना लो, यह भी पृथ्वी तत्व का ही रूप है और इन सबके भीतर पृथ्वी ही भरी पड़ी है। तुम्हारा सोना, चांदी, हीरे, जवेरात भी पृथ्वी का ही रूप है और तुम जो सूखा मेवा, फल, सब्जी, कंदमूल या अनाज खाते हो, वह भी पृथ्वी का ही रूप है, क्योंकि हमको सभी प्रकार के मटेरियल्स पृथ्वी की गोद में से मिलता है और जो पृथ्वी से मिलता है वह समय आने पे एक दिन पृथ्वी में ही मिल जाता है। आज तुम जिसको सिक्का या नोट कहते हो, वह भी पृथ्वी का ही रूप है और
अजीब सी बात यह है कि जैसे अमेरिका में डॉलर चलता है और हमारे भारत में रुपया चलता है, तो जैसे अमेरिका के डॉलर भारत में नहीं चलता है और भारत का रुपया अमेरिका में नहीं चलता है, वैसे ही माया नगर की संपत्ति मोक्ष नगर में, सत्य के नगर में नहीं चलती है। और वह हम देखते हैं कि हमारे सामने कितने ही अमीर, जिसने छल कपट, दगा, प्रपंच, भ्रष्टाचार या गरीबों का शोषण करके जो संपत्ति इकट्ठी की थी और वह नासमझ वह संपत्ति को मेरी संपत्ति कह रहा था, और वह पागल इतना तो जानता था कि यह संपत्ति मेरी नहीं है, मेरे बाप ने मुझे दी है, इनके बाप ने इनको दी होगी और मेरी मृत्यु के बाद यह संपत्ति दूसरे और की हो जाएगी। इतना जानते हुए भी यह पागल बेहोश कह रहा है, यह संपत्ति मेरी है, मैं इनका मालिक हूँ। तो जरा इतना तो सोचो, जरा होश में तो आओ। जिस शरीर को तुम कहते हो कि यह मेरा शरीर है, मैं हिंदू हूँ, मैं मुस्लिम हूँ, मैं सिख हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, मैं वैश्य हूँ, मैं शूद्र हूँ, मैं अमीर हूँ, मैं गरीब हूँ, तो जरा इतना तो सोचो, यह शरीर भी तुम नहीं हो, क्योंकि तुम सतलोक के रहवासी हो और यह शरीर प्रकृति का 5 तत्व का रहवासी है। तो तुम्हारा और शरीर का संबंध बनेगा कैसे? जैसे अंधेरा और प्रकाश का तालमेल नहीं बैठता है, तो तुम्हारा और शरीर का तालमेल कैसे बैठेगा? क्योंकि दोनों की संपत्ति अलग अलग है। इसीलिए हम देखते हैं, जब 5 तत्व से बना शरीर छूट जाता है, तुरंत ही इनमें से बनी संपत्ति भी छूट जाती है और न शरीर हमारा है, न संपत्ति हमारी है। फिर भी हम पागल बेहोश बनकर इनके लिए कितने ही कुकर्म करते हैं और वासनाओं से भर जाते हैं। और हमको जो एक मनुष्य जन्म का अवसर मिला है और मनुष्य बनने के लिए या यह 5 तत्व से ऊपर उठने के लिए जो हमें एक मनुष्य जन्म का अनमोल अवसर मिला है, अकीमती अवसर मिला है, जिसकी कोई कीमत नहीं कर सकते हैं, वैसा अवसर हमको मिला है। हमें ऊपर उठने का हक मिला है, हमें बंधन में से मुक्त होने का हक मिला था, वह भी हम गंवा देते हैं। फिर गंदगी के
कीड़े बनकर लक्ष्य 84 की जेल में सड़ते हैं। हरि ओम तत्सत। आदेश का प्रणाम।